जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो देख सकते हैं आज का टॉपिक रहने वाला है चंपारण सत्याग्रह। आखिर चंपारण सत्याग्रह क्या होता है, आखिर किन कारण से चंपारण सत्याग्रह को किया जाता है, किसके बीच चंपारण सत्याग्रह होता है और इसका कारण क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। उससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। जो चंपारण सत्याग्रह होता है वह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह होता है जो कि भारत में किया जाता है। भारत में एक राज्य होता है बिहार, वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह किया जाता है और बिहार में एक जिला पड़ता है जो कि चंपारण है, वहीं पर चंपारण सत्याग्रह को किया जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह को किया जाता है जो कि 1917 ईस्वी में किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो चंपारण सत्याग्रह किया जाता है वह गांधी जी के नेतृत्व में किया जाता है और गांधी जी का पहला सत्याग्रह होता है जो कि भारत में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर चंपारण सत्याग्रह किन लोगों के बीच होता है, आखिर किसमें बहस चल रहा होता है इस सत्याग्रह में। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नील किसान होते हैं और जो अंग्रेजी बगान मालिक होते हैं उन लोगों के बीच यहाँ पर विवाद चल रहा होता है, उन्हीं के बीच यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन होता है। तो जो नील किसान होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। और कौन करते हैं, तो जो अंग्रेजी बगान मालिक रहते हैं वे करते हैं। तो उस समय अंग्रेज़ों का शासन चल रहा होता है। तो ऐसे में जो अंग्रेज रहते हैं वह पूरे तरीके से किसानों को बर्बाद करके रख देते हैं, पूरे तरीके से शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो जो अंग्रेजी बगान मालिक रहते हैं नील किसान को मारते हैं, पीटते हैं, उन पर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है, उसको ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए विवश कर दिया जाता है, जबरन नील की खेती करवाया जाता है। और जिसके कारण नील के किसान जो नील की खेती करते थे, जो किसान, वह पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं, पूरे तरीके से नील के किसान परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं तीन कठिया पद्धति। आखिर तीन कठिया पद्धति क्या होता है, तो जो तीन कठिया पद्धति है वह नील बगान मालिकों के द्वारा लाया गया था। और यह पद्धति के तहत क्या होता था, तो इस पद्धति के तहत 3/20 यानी कि 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील की खेती करना होगा। आपके पास 20 कट्ठा भूमि है तो उसमें 3 कट्ठा भूमि पर आपको नील की खेती करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नियम बनाया गया था, जो 3 कठिया पद्धति था उसके तहत यह नियम बनाया गया था। और मान लीजिए कि अगर कोई किसान नील की खेती नहीं करना चाहता था तो क्या होता था, तो जो बगान मालिक होते थे और जो अंग्रेज होते थे वो क्या करते थे, उन पर सबसे ज़्यादा कर लगा देते थे, उन पर लगान लगा दिया जाता था, जिससे कि जो किसान होते थे वह विवश हो जाते थे नील की खेती करने के लिए, उसे ज़बरदस्ती नील की खेती करना पड़ता था। इतना ज़्यादा कर लगा दिया जाता था, इतना ज़्यादा लगान लगा दिया जाता था। तो इससे परेशान होने लगे, किसान पर घोर अत्याचार होने लगा, काफ़ी यहाँ पर अत्याचार होने लगा, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था और ज़बरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। और मान लीजिए कि नील की खेती हो भी जाता था तो जो रेट होता था, जो मूल्य होता था, वह कौन डिसाइड करता था, तो अंग्रेज डिसाइड करते थे। जो बगान मालिक होते थे वह डिसाइड करते थे कि नील का रेट कितना होगा। तो ऐसे में जो किसान रहते थे वह पूंजी लगाते थे और नील का रेट कौन तय करता था, तो अंग्रेजी बगान मालिक तय कर देते हैं। तो ऐसे में किसानों को काफ़ी ज़्यादा घाटा होता था। आखिर क्यों, तो जो अंग्रेजी बगान मालिक होते थे वह नील का रेट बहुत ही कम रखते थे, बहुत ही कम दाम रखते थे और किसानों को उसको देना पड़ता था, जो नील रहता था किसानों को देना पड़ता था। तो ऐसे में किसानों को यहाँ पर पूंजी भी निकालना मुश्किल हो रहा था। अंग्रेज थे ही जो किसानों को बर्बाद कर ही रहे थे और पूरे देश को बर्बाद कर रहे थे। तो जो किसान रहते हैं वह काफ़ी विवश हो जाते हैं और तब जाके वह फैसला लेते हैं। तो उन्हीं में से एक किसान रहता है जिसका नाम रहता है राजकुमार शुक्ल। काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है राजकुमार शुक्ल, जो कि एक किसान रहता है। वह महात्मा गांधी के पास जाता है और महात्मा गांधी से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं
जो राजकुमार शुक्ल रहता है वह काफ़ी बार महात्मा गांधी को रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ गोर मूड सब पढ़ते हैं और तब जाके महात्मा गांधी उनकी बात को सुनते हैं और फिर बिहार आने के लिए तैयार होते हैं। राजकुमार शुक्ल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ड हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। और 10 अप्रैल 1917 में गांधी जी चंपारण पहुँच जाते हैं। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण आ जाते हैं और यहाँ पर किसानों की बातों को सुनते हैं और किसानों की बात को सुनने के बाद वह तय करते हैं कि हम सत्याग्रह करेंगे, हम अंग्रेज़ों और जो अंग्रेजी बगान मालिक है उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो जो नील के किसान रहते हैं, जो नील की खेती कर रहे होते हैं, वे किसान गांधी जी को पूरा समर्थन देते हैं, पूरे गांधी जी को सपोर्ट करते हैं और गांधी जी इसकी अगुवाई करते हैं। और जब यह खबर अंग्रेज़ों को पता चलता है कि गांधी जी किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों का यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे में जो अंग्रेज़ रहते हैं वह गांधी जी को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। गांधी जी को नोटिस जारी करते हैं कि आप चंपारण छोड़कर चले जाइए। तो यहाँ पर गांधी जी भी कह देते हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गांधी जी भी कह देते हैं कि मेरा नाम गांधी है, हम यहाँ पर आंधी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर गांधी जी कह देते हैं। तो गांधी जी नहीं जाते हैं, चंपारण को छोड़कर गांधी जी नहीं जाते हैं और फिर सत्याग्रह चालू हो जाता है। और फिर यहाँ पर एक जांच समिति बनाया जाता है, अंग्रेज के द्वारा जांच समिति बनाया जाता है और उस जांच समिति में खुद महात्मा गांधी भी जांच समिति के सदस्य रहते हैं। और जांच समिति में जांच होने के बाद यह पाया जाता है कि सच में किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है और बगान मालिक जो कि खूब जोरों शोरों से किसानों पर अत्याचार कर रहा है, तो इस जांच समिति में पाया जाता है। और फिर क्या होता है, तो फिर अंग्रेज यहाँ पर डिसाइड करते हैं और निर्णय लेते हैं कि जो 3 कटिया पद्धति है उसको खत्म कर दिया जाए और 3 कटिया पद्धति खत्म हो जाता है। 3 कटिया पद्धति को खत्म कर दिया जाता है और साथ ही साथ लगान भी कम कर दिया जाता है। जो किसानों को लगान देना पड़ता था, जिन पर वह खेती करते थे उसके लिए लगान देना पड़ता था, वह लगान भी कम कर दिया जाता है और किसानों को मुआवजा भी दिया जाता है। तो इस तरीके से जो महात्मा गांधी रहते हैं वह चंपारण सत्याग्रह में जीत हासिल कर लेते हैं, जीत हासिल कर लेते हैं, जो कि गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में 1917 में जीत हासिल करते हैं। और आपको ध्यान में रखना है कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह रहता है वह चंपारण सत्याग्रह रहता है। और जब चंपारण सत्याग्रह में जीत हासिल कर लेते हैं तो महात्मा गांधी को यहाँ पर महात्मा की उपाधि मिलता है। और किसके द्वारा मिलता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं। तो यही था चंपारण सत्याग्रह। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अहमदाबाद मिल हड़ताल वाली वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें कि गांधी जी उसमें भी शामिल होते हैं, उसमें भी सहयोग करते हैं, लेकिन उसमें जो मजदूर रहते हैं, मिल मजदूर रहते हैं, उसका समर्थन करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं। और जो दूसरा सत्याग्रह होता है अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसमें भी विजय हासिल करते हैं, जीत जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।